युवाओं, भाई साहब आपने जो योग करे हैं, उस योग को देखकर मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनमें जो प्रेरणा आई है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूं। ऐसे हमारे योग गुरु मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। समझता हूं कि हम में से सब लोग मोदी जी की 11 साल की खूबियों को भी जानते हैं, अपने भोपाल की सरकार की, राज्य सरकार की। तो मुझे लगता है कि संवाद दोनों तरफ से होना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। खूब अच्छे से बात रख दी सारी। ये आपको शुरुआती टिप्स दे दी गई एक तरह से, जिसपे से वैसे तो हम सबको अनुभव है ही। हमारी महामंत्री कविता जी ने भी बहुत अच्छे से बात रखी है। तो मैं अपने 11 साल की माननीय मोदी जी की विकास परक योजनाओं के संदर्भ में हम आपस में संवाद करें, ठीक रहेगा ना? ये करना चाहिएगा। तो अपन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हमको सबसे अच्छा क्या लगा, एक एक किसी किसी क्षेत्र की बात करेंगे। तो स्पेसिफिक रूप से कोई भी हाथ खड़ा करेगा तो माइक वहां तक दे सकते हैं। थोड़ा जवान बाद में हाथ खड़ा करे तो भी चल जाएगा। कहीं भी दे, कहीं से दे, शुरू करें। दे दो माइक, दो। लाइए ले भाई साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हाँ हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सौर ऊर्जा के ऊपर सोचा और जिसका फायदा हम प्राकृतिक रूप से उठाते हुए हर घर को फायदा भी मिल रहा है और उसके कारण प्राकृतिक संसाधन का हम उपयोग भी कर पा रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा फायदा हमें मिला। बहुत अच्छा। अपने लिए सौर ऊर्जा से भी बिजली मिलती है। इस पे काम माननीय मोदी जी की सरकार ने है कि मोदी जी ने ये काम तो बहुत जबरदस्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि गगरानी मेरा नाम। रवि जी बहुत अच्छे। आपने भी जरा इधर। हाँ, तुलसी नैनवानी, ऑटोमोबाइल डीलर्स। हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 11 कार्यकाल है, उसमें सबसे ज्यादा काम हमें जो दिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडों की और ओवरब्रिज, ओवरफ्लाई, इस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। जहां मंडीदीप पहुंचने में हमको 1.5 घंटा लगता था, अब 25 मिनट के अंदर हम मंडीदीप पहुंच जाते हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तुलसी भैया बहुत अच्छा। मैं मनोज मीक हूँ करडाई से। माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा के अध्यक्ष महोदय, आपको संबोधित करता हूँ कि ये चूँकि भोपाल ज़िले का प्रोग्राम है और रविंद्र जी जैसा बेहतर अध्यक्ष आपने हमें दिया है। हम पिछले कई समय से भोपाल के लिए, भोपाल के बेहतर विकास के लिए काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जीआईएस के टाइम सौंपी थी, जिसका नाम कमाल का भोपाल है, और उसमें कई बिंदु थे जिनको लगातार इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। हालांकि हमारा निवेदन ये रहेगा कि उस पर अगर प्राथमिकता देंगे तो ये शहर, चूँकि 84 के बाद में आपको मालूम है कि गैस त्रासदी के सदमे के बाद इसको उभरने में बहुत लंबा समय लगा, और 90 के दशक में हम आईटी का जो रेवोल्यूशन था उसको चूक गए। अब चूँकि उससे कई गुना बड़ा रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे सामने है, और करीब 2200 एकड़ का जो बीएचएल का क्षेत्र है, वो ज़मीन हमारे पास राज्य सरकार को विकास के लिए मिलना संभावित है। हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन रहेगा कि उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड इंडस्ट्रीज अगर प्लान करें तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जिस शहर में सबसे पहले आएगा वो सबसे तेज़ी से विकसित होगा, और भोपाल को ये अवसर मिलना ही चाहिए क्योंकि ये त्रासदी से गुजरा हुआ शहर है। इसका हक बनता है कि इसको बेहतर तरीके से विकसित किया जाए। बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, चलो ये भोपाल से जोड़ के बात करी तो 2 मिनट आपसे बात कर लें। मोदी जी को भोपाल के संदर्भ में क्या बड़ी मोदी जी ने क्या सौगात दी? माइक देना जरा तुलसी भैया को। मनोज जी को। सर,
मुझे अवसर मिला उनको भी अपनी रिपोर्ट उन तक पहुंचाने का राजभवन में, और अरे वो उससे तो गाड़ी बढ़ गई आगे। जी, तो और वो यहाँ तो यहाँ हम पे जो GIS आपने कराया वो इस सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब ये पहली बार हुआ और ये आपका श्रेय जाता है इसके ऊपर। नहीं, हम हमेशा ये सोचते थे कि भोपाल का नंबर पता नहीं कब आएगा पिछले 13-14 सालों से। तो ये तो इसके लिए तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। देखो देखो मैंने जो प्रश्न किया ना, वो थोड़ा सा वापस में ही ले जाते हैं। हमने कहा कि मोदी जी के संदर्भ में भोपाल को 11 वर्ष में क्या दिया। 11 वर्ष में बहुत काम हुए निश्चित नहीं रूप नहीं, से। भोपाल के संदर्भ में मोदी जी द्वारा सीधे सीधे मेट्रो दी, और अरे मनोज जी को तो बोलने दो। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मेट्रो दी है और भी बहुत सारे फ्लाईओवर्स भी दिए हैं। और देखो मैं आपको एक मदद कर देता हूँ मनोज जी। जी जी, मोदी जी ने अपने आप को दे दिया। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री अपने साथ रात भोपाल रहे हैं। हाँ, ये हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री भोपाल में रात गुजारे, ये पहली बार मोदी जी के माध्यम से। GIS तो है ही, उस पे सोने पे सुहागा, मोदी जी का रात गुजारना हमारे लिए हुआ। ये भोपाल के लिए इस संदर्भ में भी जरूरी है। यद्यपि प्रधानमंत्री नेहरू जी भी रहे थे, लेकिन नेहरू जी आए काय के लिए, वो तत्समय में आप रिकॉर्ड देख लेना, वो भोपाल में नहीं रहे। वो अपनी बेगम साहिबा जो भोपाल की शासिका थी, उसके वो कोई से फार्म हाउस पे वहां आकर के शिकार के संदर्भ में आए। तो विकास के लिए भोपाल में आना ये मोदी जी ने सार्थक किया। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। ये मैंने इसलिए बोला कि हमको सबको ये भी बोलते आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए, है ना। तो आपकी इस संस्था के इस दृष्टि से मैंने उसको छेड़ा है। अब फिर बाकी मेट्रो, एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और काम तो रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन कमलापति। लेकिन माननीय हम बाकी राजधानियों से जरूर पीछे हैं। अरे अभी जरा ठहरो तो सही यार, जल्दी मत करो, ऐसा मत करो भाई, अभी तो ये शुरुआत हुई है। एक बढ़िया दोहा है, दोहा में दोहरा देता हूं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आप अभी शुरुआत हुई है, आप जो कहोगे बिल्कुल वैसा होगा। लेकिन जो बड़ी सौगातें मिली उस संदर्भ में मैंने बात निकाली थी कि किसी भी कार्यक्रम के लिए इतना डिवोशन, और वो देश के नहीं दुनिया के सबसे व्यस्ततम और सबसे लोकप्रिय नेता, उनके दिल में था कि हाँ GIS भोपाल में क्यों नहीं हो सकती, होना चाहिए। ये उसका जवाब था जब कहते भोपाल में रात में रुकने की जगह नहीं, कहाँ रुकेगा, कौन रुकेगा, व्यापारी आएंगे ही नहीं, उद्योगपति आएंगे ही नहीं, तो बाकी तो ठीक है, प्रधानमंत्री आके रुक गए, इससे बड़ी क्या बात होगी। ये बदलता समय है ना, जब करने की इच्छा शक्ति हो तो चांद पे लोग रात रह जाते हैं। ये उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ। तो भोपाल तो तालों की नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी भी दूर नहीं, तो बेतालों की नगरी भी है आसपास से अपने, तो ताल बेताल सब यही मिल रहे, चिंता क्यों कर रहे हो। तो सब अच्छा होगा, बैठो आराम से। सर नमस्कार। सर मैं डॉक्टर विशाखा श्रीवास्तव हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिजाइनिंग। अच्छा, कभी हाथ वाथ में उठा देना बहन जी, आवाज गूंजती है, पता नहीं चलता किधर। सर सबसे पीछे। हाँ ये ठीक है। सर बाय प्रोफेशन में एक फैशन डिजाइनर हूँ। सर टेक्नोलॉजी तो बहुत डेवलपमेंट करा है। क्या क्या नाम बताया आपने? सर डॉक्टर विशाखा श्रीवास्तव, डॉक्टर। सेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ मैं फैशन डिजाइनिंग की। सर मैं टेक्नोलॉजी तो देख रही हूँ बहुत डेवलपमेंट है, पर एक डायलॉग है फिल्मों का, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो मोदी जी ने पूरे विश्व को बता दिया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, और ये बहुत बड़ा कदम था जो मुझे लगता है जिसका उल्लेख होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बात कही ना जी, सिंदूर का, एक चुटकी सिंदूर का क्या महत्व है, जी वास्तव में आपने सही कहा। इसको और दूसरे ढंग से कह सकते क्या?
कौन कहेगा सिंदूर को दूसरे ढंग से? इधर थोड़ा टेढ़ा प्रश्न है, जरा अब सोच समझ के अब बोलना सिंदूर पड़ेगा। के बदले खून बहेगा। अगर किसी का सिंदूर छीना तो उसका खून बहेगा ये फिर। तो आपके भाव आ गए अंदर के, झांसी की रानी की। आपको प्रणाम करता हूँ। ये ऐसी बहनों के भरोसे तो हमारे दुश्मनों को ठिकाने लगाया जा सकता। जोरदार ताली। अब हमारा भारत अगर कोई हमारे ऊपर बुरी नजरों से देखेगा तो अब ये वो भारत नहीं है जो सिर्फ सहेगा, ये घुसेगा भी, मारेगा भी और फिर आगे भी बढ़ेगा। ये क्या बात है, दड़ 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 दड़, AK-47 यही चल रही। सर, इतने सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से चलकर आयुष्मान भारत, इतनी सारी रोड्स को कनेक्ट किया। आज वो जगह नहीं बची कि एक जगह में यदि कोई महिला जिसकी डिलीवरी होनी है तो आज हमें रोड्स का वेट नहीं करना पड़ता। वहाँ से चल के बायोफ्यूल, बायोडीजल्स, इतना पोल्यूशन बचाना। हमें तो सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता था, लेकिन अब हमें पता चला कि रानी कमलापति भी थी, रानी दुर्गावती भी थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन में ही उचित हुआ है। बहुत ये अच्छा। ज्ञान हमें अब पता चला है। ये जोरदार। आज भारत ने आपका नाम क्या है? विशाखा जी से गाड़ी आगे बढ़ गई ना। डॉक्टर सोनम दुबे। डॉक्टर सोनम दुबे क्या करते हैं डॉक्टर साहब? मैं दंत चिकित्सक हूँ, डेंटिस्ट, अच्छा, भोपाल से। दांत तोड़ना जानते? सर, टूटे हुए दांतों को जोड़ना, जैसे भारत ने एक एक टुकड़े को जोड़कर अखंड भारत बताया है अब। ये ठीक है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। वो टूट जाता तो तोड़ के फिर सही लगा देते, नकली उसमें। सर, सही लगाने का ही कार्य ठीक करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। क्या ने बताया डॉक्टर? रक्षा सोनम दुबे, बहुत अच्छा, आगे बढ़ाओ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी, रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी से। किधर से? हाँ, जी। बहुत अच्छा। आपने पूछा कि प्रधानमंत्री जी के सुशासन में क्या अच्छा लगा, तो मैं ये कहना चाहूँगी जो डिजिटलाइजेशन की तरफ हम गए वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें एक पारदर्शिता थी। उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से हम कहते हैं ना, भ्रष्टाचार कम हुआ। एक समय था जब इस पर भी विपक्ष ने ये कहा कि ये तो हमारे प्रधानमंत्री की सोच थी, लेकिन वो सोच ही रह गई। और उन्हीं के एक नेता ने कहा कि क्या एक सब्जी वाला अपना डिजिटल पेमेंट कर पाएगा? आप सब्जी लेने क्या जब जाओगे तो डिजिटल पेमेंट साथ लेके जाओगे? आज जब मैं देखती हूँ वो जो छोटे छोटे 4 नींबू रख के जो छोटा सा एक किसान बैठता है, वो भी जब कहता है ये है मैडम QR कोड, तो मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि मैं आज डिजिटलाइज्ड भारत में हूँ। सिंदूर अपनी जगह, मेट्रो अपनी जगह, सुशासन अपनी जगह, रोड्स अपनी जगह। ऐसा कौन सा काम है जो आप कहोगे, मैं विपक्ष से बात कर रही हूँ, कि जो आप कहोगे कि ये ठीक नहीं हुआ? आप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन आप साबित नहीं कर सकते। अंदर आप भी जानते हैं कि आज भारत सबसे आगे है। और हमें भारतीय कहते हुए गर्व क्यों महसूस होता है? क्योंकि मेरा प्रधानमंत्री शेर की तरह विदेश में जाता है, बिल्ली की तरह पीठ पे हाथ पीछे करके नहीं खड़ा रहता, गर्दन झुका के। भारत माता की धन्यवाद। देखो साहब, ये और मोदी जी का फायदा दूसरा तो मिलेगा ही मिलेगा। मुझे इतने अच्छे से नेता अच्छे मिल रहे हैं बोलने वाले। क्या बहने बोल रही है, वाह। सादर नमस्कार। रविंद्र भाई कहाँ गया? सादर नमस्कार। ये अरे अभी ठहर जाओ जरा, आगे मत बढ़ाओ, गाड़ी है। अभी जरा मैं इस दीदी को, हम जरा दीदी डॉक्टर वेद त्रिपाठी जी का आप जरा ध्यान रखना, कितना अच्छा भाव रखा। और उनने वो भी क्लियर कर दिया कि मैं विपक्ष की दृष्टि से बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए नहीं, ध्यान रखना। तो ये दोनों तालमेल कितना बढ़िया, उनका अपना चिंतन भी है, जागरूकता भी है, कितना अच्छा लग रहा है, वाह। ये है प्रबुद्ध लोगों की सभा, जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति गंगा की धारा की तरह निकल के आ रही है। आनंद आ रहा है, बिल्कुल सराबोर हो रही है। आगे कौन हाथ उठा रहा सादर है? नमस्कार। मैं भोपाल से सुयश कुलश्रेष्ठ हूँ, प्रैक्टिसिंग टाउन प्लानर हूँ। सर, भोपाल में इतना अच्छा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है और भोपाल को शैल शिखरों और वृक्षों का शहर माना जाता है। और आपके नेतृत्व में, आपके
विशिष्ट इच्छा शक्ति के बल पर पिछले वर्ष आपने 29,000 पेड़ों को बचाने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है। वो 24 घंटे के अंदर आपने वो निर्णय लिया। इसके लिए हम सब भोपाल के एक एक प्रतिनिधि, क्योंकि आप जैसे सांस और पेड़ हो रहे कम, सांसें हो रही कम, आपने भोपाल के लोगों को, भोपाल के बाशिंदों को सांसें दी हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम का कहा है, हम कितना भी डेवलपमेंट कर लेंगे, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम बहुत कहाँ से अच्छा। साथ क्या देंगे? शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुयश कुलश्रेष्ठ। सुयश जी ना? जी, मैं प्रैक्टिसिंग स्ट्रक्चर इंजीनियर और टाउन प्लानर हूँ सर। बहुत अच्छा सुयश जी, अभिनंदन करो सुयश जी का भी। थैंक यू सर, नमस्कार। अब एक आधा कोई बता दो। हेलो। ऐसा लग रहा है कि रात तक भी सुनते रहेंगे तो मजा आएगा, इतना बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन घड़ी की बड़ी संकट है, तो इस समय को समेटना है। हमारा एक कार्यक्रम लेट हो गया जहाँ हमको जाना था, ये जो अपना जलगंगा संरक्षण अभियान चलने वाला है, उसका एक कार्यक्रम अभी 6:30 बजे चालू हो चुका है, माननीय अध्यक्ष जी, और हमको उसमें जाना था। गुड इवनिंग सीएम सर। हाँ, एक मिनट जरा गुड इवनिंग तो करें, पर मैं पूरी बात तो मैं तुमने इतने प्रेम से बोला कि तुमसे कही दूंगा कि तुम सुने ही दो, बस अब आखिरी कर देना। सुना दो। गुड इवनिंग सीएम सर। गुड इवनिंग। आई एम नितिन गुप्ता जी। मुझे जो 11 साल में सबसे अच्छी बात लगी वो लगी भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ की जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उसके लिए मेट्रो एक विकल्प है। क्योंकि भोपाल में जो है आपका नाम तो बताया नहीं आपने, क्या नाम है? सर माय नेम इज नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता। आई एम ए प्रोफेशनल ट्रांसपोर्टर इन भोपाल। वाह। तो मुझे ट्रैफिक की जो समस्या लगी उसका निदान मोदी जी ने जो निकाला है वो है भोपाल मेट्रो, और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो मैं भोपाल मेट्रो के लिए मोदी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और आपको भी प्रणाम करता हूँ जो आपने इस मंच पे मुझ जैसे प्रोफेशनल को आने का एक मौका दिया और बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भाई साहब, एक वो अंत है ही अपने ठकराल साहब कुछ बात करना चाहते, प्रवीण ठकराल जी। अब ये तो संकट माइक हो दीजिए जाएगा। हमारे प्रवीण ठकराल जी हैं ओरिएंटल कॉलेज से। अब ये तो एक तो ये अंतिम है, ये अंतिम नहीं, ये किस्तों में है, ये यहाँ से आगे फिर दूसरी बार बिठाएंगे जी। ये अगली तो बार भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना अभिभूत हूँ, इतना खुश हूँ, मेरी इतनी भावनाएं इतनी वो हुई हैं कि मैं कहने लायक भी नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा गर्व इस बात का है कि आज मैं कह सकता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। आप विश्वास करें या ना करें, आज मैं सर उठा के खड़ा हो सकता हूँ, चल सकता हूँ, अपनी बात अपने समाज में रख सकता हूँ। आज हमें हमारे समाज में, हमारे समाज के सामने आज हमें अपने आप को गर्व से अपने रीति रिवाज को निभाने का जो मौका दिया गया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे भाजपा अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, मैं जब इन लोगों को काम करते हुए देखता हूँ, मैंने पुरानी सत्ताओं में भी लोगों को काम करते देखा है, आप खुद महसूस करेंगे जो अंतर आज आप देखते हैं, विश्वास कीजिए ये कहीं भी पहले मौजूद नहीं था। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे अपने समाज के सामने खड़े होकर अपनी बात रखने का भी मौका मिलता है। धन्यवाद। अब जोरदार तालियों से हम अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे उनके उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियां डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। अब उद्बोधन तो सब जब बचा नहीं है, हमारे सबके बीच में से सारे विषय आ गए और माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद अदा करूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के 11 वर्ष के अवसर पर ये प्रबुद्ध गोष्ठी के माध्यम से आपने हमारे समाज के अंदर भी काम तो करते हैं, लेकिन काम करने की जो वाइब्रेशन होना चाहिए, जो स्पंदन होना चाहिए, जो एहसास होना चाहिए, ये सच्चे अर्थों में
ये इसी प्रकार के वातावरण से बात बनती। पूरे मंच के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन, और अपने स्वयं के लिए भी। मैं इधर से उधर से हाथ उठते देख रहा था कि जितने हाथ उठे, जितने लोग बोले, उससे कई गुना और बोल सकते थे सारे के सारे लोग। और विकास के मामले में इतनी अच्छी सकारात्मक बात आए, अब ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई घर से पट्टी पढ़ा के तो नहीं लाया ना आपको, कोई से जबरदस्ती तो नहीं बुलवाया ना, कोई बुलवाया हो तो बता दो, बुलवाया क्या? या मोदी जी ने अलग से डिजिटली कुछ पूछवाया और आपसे बुलवाया? ऐसा तो नहीं, सब स्वेच्छा से ही बोले ना। तो ये बातों से हमारी अपने आप में इस सरकार के प्रति, इसकी सरकार की प्रति जो आपकी मन की भावना है, आप इसको इस संदर्भ में देखो। सच में अगर हम इसका कार्यकाल का अंतर देखें तो 2 प्रधानमंत्री से जाकर जुड़ता है समय। एक प्रधानमंत्री 50 साल तक अपोजिशन के लीडर का क्या महत्व होता है, विरोध के समय इस लोकतंत्र को फलते फूलते आजादी के बाद से देखते हुए, अच्छे बुरे कठिन से कठिन समय में भी, यहां तक कि अपोजिशन में रहने के आधार पर 19 महीने जेल में बंद होने के बाद भी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपोजिशन के लीडर की महत्ता स्थापित करके दिखाई दुनिया के सामने। और लोकतंत्र को बचाने के लिए और उससे बड़ी चुनौती, 24 दलों को मिला करके, अपने साथ रख करके, सर्वानुमति खड़ी करके प्रधानमंत्री के रूप में अगर गौरवान्वित किया है, हाँ हमें गर्व है। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से अलग प्रकार के बहुत विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन लोकतंत्र के सच्चे नायक थे, जिनको कई नामों से, कई प्रकार से देखा सुना गया है। लेकिन इतनी प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी देश को लगा था कि परमाणु शक्ति संपन्न होना चाहिए, तो अटल जी ने वो कदम उठा के बता दिया कि परमाणु शक्ति संपन्न क्या होता है। अटल जी ने वो भी दिखाया कि हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में चाहे मुस्लिम धर्मावलंबी क्यों ना हो, लेकिन मिसाइल मैन को उठा करके उनको उनके योग्यता वाले क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया और बदल करके देश का राष्ट्रपति बना करके दुनिया के सामने भारत का ये संदेश दिया है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान हमारे लिए एक समान है। ये अटल जी का कितना बड़ा योगदान है। उसी तरह के योगदान को एक व्यक्ति गुजरात को बदल करके आता है, और 40 साल से इस देश में परंपरा चली आई थी। जाने क्या क्या कहते थे अपने देश के बारे में लोग। एक तो धारणा ये बन गई थी, कोई घड़ी का तो पालन करता ही नहीं है, गंदगी की बात तो आई गई अपने बीच में, सफाई होती नहीं है, शहरों का सिस्टम। और हम तो हमेशा इस बात के लिए पैदा हो गए थे जैसे कि विदेश में कुछ होगा तो अपने देश में होगा। विदेश की तरफ आंख लगा के टकटकी देखने की जो खराब आदत पाल ली थी हमने सबने, बदलते दौर में कितनी तेजी से बदल दी एक व्यक्ति ने, कितने प्रकार से बातें अपने बीच में आई, मैं दोहराऊंगा नहीं। सोलर एनर्जी से काम हो सकता है। आप बताओ, जितना सूर्य से हमारे यहाँ पर प्रकाश पड़ता है और देश का हिसाब लगाओगे तो हमसे ज्यादा तो आसपास के देशों में अरब से लेकर पूरे समय गर्मी गर्मी पड़ती, लेकिन वहां सोलर से बिजली बनाने का सिस्टम अभी नहीं आया। अब यार अपन भी नहीं बताएंगे, अपना क्या करना, अपने को तो अपने काम से मतलब। अब जबरदस्ती क्यों अपन अकल बांटो, अपना घाटा उठाओ, फायदा क्या है। पर देखो बदलते दौर में कितने प्रकार से, और मध्य प्रदेश में तो तेजी से बदलाव आया, बहुत तेजी से बदलाव आया। और केवल सोलर नहीं, आपने बताया भय मुक्त किया। विश्व में 2 देश हमारे से पहले 2 एक पायदान पे थे। जैसा लगता है कि जैसे ये एक अमेरिका, पर वो थोड़ा दिमाग लगाता ज्यादा, लेकिन एक इजराइल
जो भड़ाम 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 सोचता बाद में ठोकता पहले, तो कोई लड़ता ही नहीं, उसके माथे ही नहीं आता है। आप देखो पूरे नक्शे पे, रूस अकल दे रहा अमेरिका को, अमेरिका किसी और से बात कर रहा, और किसी से बात कर रहा। आपने देखा कभी इजराइल किसी से बात कर रहा? उसकी तो मर्जी आती वो इधर उधर उड़ाता, प्लेन नहीं उड़ाता, जाके गाजा में गिरा देता कि चलो हटाओ। उसने शुरुआत करी थी भाई, शुरुआत कहां से हुई थी? गाजा से शुरुआत हुई थी। तो जहां मर्जी आए उसको लगा कि इधर ईरान में गिराना, तो ईरान में गिरा था, कभी यमन हुती हुती जे वो उसकी तूती बोलती रहती। कितने प्रकार से कोई आदमी काम कर सकता, जिसको बोलते हैं अपने वाली पे जाए तो कोई किसी के बस में नहीं देता, तो अपने वाली पे तो एक ही आता है, और उसकी धाक धमक भी है, सारे दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ है सब प्रकार से भी। लेकिन एक देश अपने मूल स्वभाव के साथ अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाए और पूरा देश उसका एक साथ एकजुट रहे, वो देश का नाम इजराइल है। हम सबके लिए ये अपने सबको दिखाई दे रहा है। और वो देश इसलिए भी इस बात की कीमत जानता है कि उसने अपने देश की वर्तमान भौगोलिक रचना बनाने में 2000 साल तक कीमत चुकाई है। इजराइल का मूल देश 2000 साल पहले खत्म हुआ था। वो 2000 साल तक वो पूरे देश में भटकते रहिए, संयोग से वो दुनिया में घूमते भटकते रहिए, लेकिन उनको आश्रय सबसे अच्छा भाई समान कहीं मिला तो भारत में मिला। इसलिए वो धन्यवाद भी अदा करते और उनका चरित्र भी हमको हमारे साथ जोड़ता है। और इसीलिए इजराइल के बाद दूसरा देश अमेरिका, जो अपने देश के अंदर के संकट को अंदर आने के बजाय संकट जहां खड़ा वहीं जाके निपटता है, जैसे भी निपटता है। अमेरिका अपने दुश्मनों को अपने दरवाजा नहीं दिखाता घर का कि इधर आओ यहाँ क्या जाओ, और अगर भूले भटके घर में घुस भी गए तो वो जहां छिपे थे वहां जाके भले ही 10 साल बाद भी मारे, 11 साल के बाद भी मारे, वो भूलेगा भी नहीं और मार के आएगा। और उससे बढ़कर देखो कलाकारी। अब मोदी जी की इसमें तारीफ कर देना भाई। आप एक अभी हाल 2 दिन पहले का नाटक देखा, बड़ा गजब मामला है। मेरी थोड़ी मुश्किल है कि मैं थोड़ा किसी और पद पे भी हूं, थोड़ा सा ही मेरे सोच समझ के बोलना पड़ता है, लेकिन आप गौर से देखो, मेरे समझ में नहीं आ रहा आज तक, आपको कभी आए तो बता देना, कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बड़ा होता कि सेना अध्यक्ष बड़ा होता है? जरा समझा तो दो। कमाल हो गया। पाकिस्तान से बात करने के लिए पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बुला करके उसको नोबेल पुरस्कार तक ले जा रहा है। वो बेचारे शरीफ को नींद आ रही होगी कि नहीं आ रही, मेरे उस पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन है? किसी देश के साथ कितना बड़ा ये कैसा समय चल रहा होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनकी चुनी हुई सरकार, मेरे तो आज जिस ढंग से समय चल रहा है ये पूरा अपने लिए पर्याप्त है। और उधर देख लो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के 56 इंच वाले का, कि खुद पाकिस्तान के छोड़ो, दूसरे की छोड़ो, दुनिया का सबसे बड़ा देश, और सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति ने कल स्वीकार किया कि हाँ, ये 2 महान नेता थे जिनके कारण से ये युद्ध रुका। उसमें मोदी जी को एक्सेप्ट करके ये हमारे सबके बीच में लाया। 15 बार बोला, 16 बार बोला, अकेला बोलता रहा, लेकिन जब मालूम है अमेरिका के आसपास ही है मोदी जी, तो फिर उन्होंने सही बात बता दी। उनके चक्कर में नहीं पड़ना, जो है सामने ही है, गलत तो नहीं। ध्रुव भैया बोला कि नहीं बोला? और मोदी जी भी कितने बड़े वाले हैं, वो बुलाते रह गए, आओ चाय पे आओ, भोजन पे आओ। ने कहा मैं आऊंगा जब फुर्सत देगी, अभी मेरे काम से जाने दें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नहीं? ये जो आपने कहा भय मुक्त, ये सही अर्थ में ठकराल साहब भय मुक्त होता है कि हाँ, देश प्रथम है। इस मामले में मोदी जी का तो मुझे लगता है कि 11 साल की इस यात्रा में बहुत सारे पड़ाव आएंगे, लेकिन ये स्वर्णिम काल चल रहा है। यही सही समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब क्षेत्रों में उन्नति हो रही, सब क्षेत्रों में प्रगति हो रही। जब आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न बन रहे हैं तो आप तो चैट जीपीटी आप खुल के देख लेना। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश का नंबर विश्व के देशों की तुलना में 15 नंबर पे था।
सब देखना, आप, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और ये 15 नंबर से 2014 तक आते आते बीच में मैंने अटल जी की तो बताई, लेकिन बाकी समय तो सब कांग्रेस की सरकार रही पूरे 70-75 साल में से। लेकिन उसके बाद भी देश का नंबर 11वें नंबर पे था जब मोदी जी आए, और 11 साल में वो चौथे नंबर से अब तीसरे नंबर तक पहुंच रहा है। ये है मोदी जी के शासन की व्यवस्था। और कभी कभी हमारे सब भी समझ लेना कि जब हम अपनी आर्थिक ताकत बनाते हैं तो सुरक्षा के बारे में लापरवाह हो जाते हैं। पैसा अच्छा हो जाता तो लापरवाही नहीं होना चाहिए। ये मोदी जी ने उधर भी दिखाया कि अगर हमको ये सारी बातें करते करते दिखाई तो देश की सुरक्षा क्या होती है। ये जो डोम वोम मिला रूस से न किस किस से मिला हमको, मिसाइल का सुरक्षा, डिफेंस, लेकिन उसमें भी अपनी अकल लगा के, और रूस में तो अंदर जाके फूट रहे, हमारे बाहर फटाके फूट रहे थे। देखो आप कैसा आनंद आया। अपने भारत के अंदर फूटे क्या, कहाँ से लगा के न। आप, मैं कल 2-4 दिन पहले जब गुजरात गया तो जामनगर की रिफाइनरी मैंने देखी और वहाँ की जानकारी ली। सच मानो, इतना जामनगर से बिल्कुल पाकिस्तान बहुत पास में, लेकिन वो जामनगर की रिफाइनरी में बाल बांका नहीं कर पाया। हमारे देश के अंदर पाकिस्तान के फटाके ऐसे, दिवाली के ऊपर आसमान में आकाश तारे फूटते हैं, पता ही नहीं चलता राकेट फूटते, कौन देख रहा है। लेकिन हमारे देश के लोगों ने जो फटाके फूटे, आज निकल के आ रहा है कि हाँ सही मारे, उनने गलत नहीं मारे। आज ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आज ही कबूल रिया कि हाँ इनने जब मारे तो हमारे एयरबेस सिस्टम खत्म कर दिए थे। तो मैं मान के चलता हूँ ये सारी बातें मेरी पूरी हो गई। आगे क्या लिखूं, पत्र लिखते तो आखिरी में लिखते, आगे क्या लिखूं, आप खुद समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हंसते गुदगुदाते हुए अपने विषय को रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करने के लिए युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय पाटीदार जी से आग्रह करूंगा कि वो आए, और आप सभी से भी आग्रह है कि यहाँ स्वल्पाहार और चाय की व्यवस्था है, उसको लेकर ही जाएंगे। अजय पाटीदार जी।